हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजरपुर में। हम हैं मेजरपुर, हमसे होती है अपनों की पहचान। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का छोटा सा एक टॉपिक है जो कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ओके, देखिए अगर मान लीजिए 5 से किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर 5 से विषम संख्या हम गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या देगा? 5 देगा। लेकिन लास्ट में शून्य लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 में सम संख्या का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये 20 होगा, तो लास्ट में कितना आएगा? 0। मतलब कि इकाई क्या आएगा? 0। तो मतलब कि इकाई में 0 लाने के लिए 5 से अगर गुणा करना है तो वो भी सम संख्या हम गुणा करेंगे, तभी हमारा आखिरी में 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन है अपना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितने शून्य आएगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक टॉपिक हम पढ़ाए हैं कि घात निकालना। किसी भी संख्या को जो गुणा किया जाता है अधिकतम घात कितना आएगा। जैसे बोल दिया जाए 1 से 100 तक का गुणा करने पर 4 का अधिकतम घात कितना आएगा, तो उस तरीके का घात निकालने के लिए एक हम वीडियो बनाए हैं, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ओके, उसी तरीके से जैसे घात निकालते हैं उसी तरीके से ये भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखिएगा जैसे बोला है इसमें 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आखिर में कितना 0 आएगा, ये चीज पूछा है। गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितना 0 आएगा? शून्य आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का ऐसे गुणा करने पर गुणा कर दिया जाए तो आखिर में कितना 0 आएगा, ये चीज पूछा है। तो इस तरीके के प्रश्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये क्रम से है तो 1 से जैसे बोला है 100 तक, तो इस तरीके का अगर प्रश्न रहेगा क्रम से रहेगा तो क्या करेंगे, जो देखिए 1 से 100 तक बोला है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने से? 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 से किसी सम संख्या में गुणा करने पर वो आखिरी में 0 देता है, इसीलिए हम लोग 5 से इसमें भाग देंगे। ठीक, 100 में 5 से भाग देंगे। किस तरीके से भाग देना है ये आप लोग देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 100 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब 20 बार गया तो 20 में अभी 5 से भाग जाएगा, तो 5 से अभी हम लोग भाग देंगे। ठीक, 20 में 5 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब जो यहाँ पे 4 आया है, 4 में भाग नहीं जाएगा, 5 का 4 में भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए पूरे को ऐड कर लेंगे। 20 और 4 24। तो 1 से 100 तक की आपस में गुणा करने पर कितना शून्य आएगा? 24 शून्य आएगा। इस तरीके से हमको भाग देना है। पहले क्या करेंगे, जो 100 है ना, तो 100 में 5 से भाग देंगे। कितनी बार गया? 20 बार। अब 20 जो है 20 में अभी भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो 5 का फिर से भाग देंगे उसी में। कितनी बार गया? 4 बार। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? पूरे को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे, जितना होगा वही आपका आंसर है इस तरीके के प्रश्न के लिए। ठीक, तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, थोड़ा डिफरेंट है। जो यहाँ पे 100 था यहाँ 300 हो गया। सब कुछ वही है, वैसे ही करना है जैसे अभी बताए हैं, वैसे ही करना है। अब बोला है 1 से 300 तक का संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आखिरी में दाहिनी तरफ कितना 0 आएगा, ये चीज बताना है। तो अभी हमने बताया है कि 100 तक अगर आपस में गुणा करेंगे 1 से लेकर, तो 100 में हमको 5 से भाग देना था। उसी तरीके से 1 से 300 तक बोला है, तो 300 में हमको 5 से भाग देना है। ठीक, अब 1 से 300 तक बोला है, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने तक? 300 तक। अब इस 300 में क्या है, ये अंतर इसका समान है ना, कहने का मतलब क्रम से है, प्राकृतिक संख्याएं बोला है, तो 1 से लेकर 300 तक बोला है, तो 300 जो आखिरी में है 300 में ही हमको 5 से भाग देना है। ठीक, किस तरीके से देना है? जैसे अभी हम बताए हैं, 300 में 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 300 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 छंग 30, 60 बार गया। अब इस 60 में 5 से हमको भाग देना है अभी, क्योंकि 60 में भाग जाएगा,
60 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 पंचे 60, 12 बार। अब 12 में अभी भाग जाएगा 5 का, तो 5 का भाग अभी देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10। शेष को हमको छोड़ देंगे, शेष से कुछ नहीं मतलब है। ठीक, इस तरीके से देना है। अब पूरे को ऐड कर लो, कितना होगा? 60, 12, 72 और 2 74। कितना आया? 74। 1 से लेकर 300 तक संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा? 74। इस तरीके से 300 में 5 से भाग देना है, जितनी बार गया उतने में फिर से भाग देना है। अगर भाग जाएगा तो भाग जैसे इसमें जाएगा 60 में, तो 60 में भाग देना है 5 का। 12 बार गया, 12 में फिर से 5 का भाग देंगे, क्योंकि 12 में अभी भाग जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन सभी करना है। इस तरीके को क्वेश्चन जितना भी रहेगा सब इसी तरीके से करना है। ठीक, तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है? 101 से 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा? कितने शून्य आएगा? तो इस तरह के प्रश्न आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी 1 से जब बोला था तो आखिरी में हम लोग भाग दे देते थे, 300 तक बोला था 300 में भाग देते थे। अब 101 से बोला है 500 तक आपस में गुणा किया जाए तो आखिर में कितना शून्य देगा, वो चीज़ बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, इसको हम अगर 1 से लिखते 500 तक, 1 से 500 तक, अब यही चीज घटा दो। देखिए 1 से 500 तक पहले करो, निकाल लो 1 से 500 तक का गुणा करने पर कितना शून्य आएगा। अब वही चीज 101 से भी इसमें पूछा है ना, तो अब 100 तक का घटा दो, 100 तक का निकाल के घटा दो। अब 100 तक कितना होगा? 1 2 ऐसे करके कहाँ तक? 100 तक। देखिए 1 से 500 तक निकालिए, अब 1 से 100 तक उसमें निकाल के घटा दीजिए, क्योंकि देखिए 101 से पूछा है, 101 से 500 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कितना शून्य आएगा, ये चीज बताना है। तो 1 से 500 तक निकाल लो, उसके बाद 100 तक निकाल के उसमें से घटा दो। ठीक, 1 से अगर 500 तक निकालेंगे कितना आएगा? 500 में 5 से भाग देना है, तो 500 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 60 बार जाएगा। अब फिर 60 में 5 से भाग देंगे 12 बार, 12 में 5 बार 5 से भाग देंगे 2 बार, कितना आया था? 74। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें भी करना है। क्या करना है? देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 100 में भाग दो 5 से, 20 बार गया। अब 20 में दो 5 से, कितने बार जाएगा? 5 चौक 20, इसको जोड़ेंगे 24। ओके, अब देखिए 1 से 500 तक का कितना निकला? 74, और 1 से 100 तक का 24। अब इसमें से क्या करेंगे? 74 में से 24 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमसे क्या पूछा है? 101 से 500 तक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितना शून्य आना चाहिए, ये चीज पूछा है। लेकिन इसमें दिया है 1 से 500 तक का हम लोग निकाले हैं, क्योंकि क्रम से हमको निकालना आता है, अभी जैसे बताए हैं। तो क्रम से यहाँ निकाल लिए, उसके बाद 100 तक का घटा दिए, बस। अब 74 में से 74 माइनस 24 कितना आएगा? 0 बचेगा, और ये 5, 50 बचेगा। कितना बचेगा? 50। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? 101 से 500 तक पूछा है, तो 100 इस तरफ आगे बच रहा है, तो 100 तक का निकाल लेंगे अलग, और 500 तक, 1 से 500 तक का अलग निकालेंगे। अब 1 से 500 तक जितना आएगा उसमें से जो 100 वाला निकाले रहेंगे उसको घटा देना है। ठीक, वही चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं, 500 तक का अलग निकालें, 100 का अलग निकालें। अब 500 तक का जितना आया 74 आया, और 100 तक का 24 आया, तो 74 में से 24 हम घटा देंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। तो कहने का मतलब 101 से 500 तक का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा शून्य? आखिरी में दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा? 50 शून्य आएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है? 1 से 100 तक की सभी सम, अब इसमें क्या बोला है? सम संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितने शून्य आएगा।
अब इसमें पूछा क्या है, सम संख्याओं का आपस में गुणा करना है। पहले क्या पूछा था, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कि वो क्रम से था। अब इसमें सम संख्याओं का पूछा है, केवल सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना शून्य आएगा, ये चीज पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, कितना पूछा है, 100 तक का ना, 1 से 100 तक का। 100 में हमको क्या करना है, 100 में सबसे पहले 10 का भाग देंगे। कितने का, 10 का। 10 का एक बार केवल भाग देना है। अगर सम संख्याओं को जब भी बोलेगा, सम संख्याओं को जब भी बोलेगा उसमें सबसे पहले 10 का भाग देंगे, उसके बाद 5 से भाग देते चले आएंगे, जैसे हम लोग देते हैं भाग। ओके, सबसे पहले 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 दहम्मा 100, 10 बार गया। अब ये 10 बचा है, अब इसमें 5 से भाग देंगे। कितने से, 5 से। 10 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब तो भाग जाएगा नहीं 2 से, 2 में। अब 10 और 2 जोड़ लो, कितना है, 12। कहने का मतलब 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, आखिरी में शून्य, दाहिनी तरफ शून्य, कितना आएगा, 12 शून्य आएगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सम संख्या बोलेगा तो उसमें सबसे पहले एक बार 10 से भाग देंगे, उसके बाद 5 से भाग देते चले आएंगे, जैसे हम लोग भाग अभी दे रहे थे। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 100 बोला था, यहाँ पर अगर 500 बोल देता, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का, सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना शून्य आएगा, दाहिनी तरफ। तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे 10 से भाग देते, कितनी बार जाएगा, 50 बार। अब इस 50 में कितने से भाग देंगे, अब 10 से भाग नहीं देंगे, अब कितने से भाग देंगे, 5 से। अब इस 50 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 10 बार जाएगा। अब इस 10 में भाग जाएगा 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार गया। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, 62, 62। तो इस तरीके से हमको करना है। ठीक, इस तरीके के प्रश्न के लिए सबसे पहले सम संख्या बोलेगा तो 10 से भाग देना है, ये जान लो बस। ओके, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बोला है 1 से 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा। अब इसमें बोला क्या है, विषम संख्याओं का, अभी आगे क्या बताए हैं, सम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का बोला है, तो इसमें अच्छा ये पहले बताइए, 5 से गुणा करने पर, सम में गुणा करने पर आखिरी में 0 देता था। अगर विषम में गुणा करेंगे, अगर विषम संख्याओं का ही गुणा होगा, विषम संख्या का विषम संख्या से ही, तो आखिरी में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्योंकि अगर 5 का 3 में गुणा करोगे तो आखिर में 0 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा। किसी भी विषम संख्याओं का विषम संख्या से गुणा करने पर वो 0 आएगा ही नहीं, लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आखिर में 0 नहीं आएगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर विषम संख्या बोला है तो इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग जान जाएंगे कि आखिरी में 0 दे ही नहीं सकता। ठीक, तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो कि आपको उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ओके, आपके लिए है क्वेश्चन, ,501 से 1000 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, 501 से 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आखिरी में, मतलब दाहिनी तरफ शून्य कितना आएगा, ये चीज बताना है प्राकृतिक संख्याओं का। ओके, आप क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।